जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और क्या करें क्या ना करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि का अत्यंत विशेष महत्व है। बता दें कि प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती है, जिसमें एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष एकादशी के नाम से जानी जाती है। एकादशी तिथि मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उपासक पापों का प्रायश्चित करने और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त के लिए व्रत रखते हैं। मोहिनी एकादशी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह एकादशी भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी को समर्पित है। भक्त मोहिनी एकादशी व्रत करके सृष्टि में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भगवान विष्णु के करिश्माई अवतार मोहिनी की भूमिका का सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। मोहिनी एकादशी 1 मई 2023 को है। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। मोहिनी एकादशी सोमवार 1 मई 2023 को है। एकादशी तिथि पारण 2 मई को। पारण का समय 5:40 सुबह से 8:19 सुबह। पारण के दिन द्वादशी समाप्त मुहूर्त रात्रि 11:17 है। मोहिनी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत रख रहे भक्त इस दिन सूर्योदय से पहले उठें। उठने के बाद स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण करें। फिर मंत्रों का जाप करते हुए, भजन गाते हुए और प्रार्थना करते हुए विष्णु को तुलसी, फूल, चंदन का पेस्ट, फल, तेल अर्पित करें। एकादशी व्रत रखने वाले इस दिन चावल और गेहूं से परहेज करें। वे दूध या फल खाकर अपना व्रत खोलें। मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्होंने पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों को मोहिनी रूप में शामिल किया और अवसर के आधार पर दोनों रूपों का उपयोग किया। यह एकादशी लोगों को लैंगिक अवरोधों और असंतुलन से मुक्त जीवन जीने के लिए, रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी व्रत करने से व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है और उसे अपने दुखों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा से मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत में क्या खाकर करें पारण और क्या नहीं खाएं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन मनुष्य नहीं करते तो इसमें उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में हर किसी को यह पुण्य लाभ नहीं मिलता। सभी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां न करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीजों का ही सेवन करने का विधान है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग वह ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए।
एकादशी के व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पालन करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम की सब्जी को कफ और पित्तनाशक माना गया है और व्रत पालन के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय की शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। किन चीज़ों को न करें शामिल? मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है, तो वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है।